नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कोटा ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। साथियों, यहाँ पर जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत खतरनाक और बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट चाहता है। साथियों, जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं या इंडिया के जो भी स्टूडेंट हैं जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो सभी इस फॉर्म को भरें। इसकी क्या क्या एबिलिटी है या क्या क्या योग्यता इसमें होनी चाहिए, किस तरह से हम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या उम्र क्या एज होनी चाहिए और इस एग्जाम को देने के बाद हम कौन कौन से परीक्षाओं को दे सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आप के सामने मैं आज करने वाला हूं। साथियों, जो है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एग्जाम है ये सीईटी स्नातक स्तर का एग्जाम होगा। साथियों, तो इस एग्जाम को जो है अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये एग्जाम को लेगा। साथियों, अब ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे हर स्टूडेंट को भरना होगा। हर स्टूडेंट इसको भरें क्योंकि इसको भरने के बाद में इस एग्जाम को देने के बाद ही आप लोग जो इसके अंतर्गत इसके जो अंडर में जो भी वैकेंसीज आती है उन सबको आप तभी दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। तो इस एग्जाम में आपको बैठना है, इसका फॉर्म आपको जरूर भरना है। साथियों, तो ये एग्जाम जो है सीईटी का एग्जाम है और ये जो सीईटी का जो एग्जाम है ये स्नातक स्तर वाला है। स्नातक साथियों ये जरूरी है अगर आप इसको देना चाहते हो क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम हैं और इसमें साथियों 12 तरह की सेवाओं को शामिल किया गया है। कितने एग्जाम इसमें शामिल किए गए हैं? 12 तरह के इसमें साथियों एग्जाम जो है शामिल किए गए हैं। साथियों, अगर आपने इस स्नातक स्तरीय सीईटी के एग्जाम को नहीं दिया तो ये जितनी भी 12 वैकेंसी जो भी आएगी उन वैकेंसी में आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए मित्रों ढंग से सुन लीजिएगा और ढंग से समझ लीजिएगा कि क्या क्या बातें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है और इन एग्जाम को देने के लिए आपको ये सीईटी स्नातक स्तर वाला जो एग्जाम है इसको फाइट करना ही पड़ेगा, इसमें फॉर्म डालना ही पड़ेगा। साथियों, इसलिए पूरा वीडियो कंप्लीट समझिए और पूरा वीडियो देखिए। इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, ठीक है, तो मित्रों समझते हैं इस बात को। लगभग 12 तरह के एग्जाम जो है इसके माध्यम से होंगे। सीईटी स्नातक का अगर आपने एग्जाम दिया, इसमें आप क्वालिफाई रहे, अगर इस एग्जाम को आपने पास किया है तो ये 12 तरह के जो एग्जाम जो परीक्षाएं होगी, जो भी भर्तियां होगी वो आप लोग इसमें फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। पहली बात तो ये है। अब इन भर्तियों में अगर बात करें साथियों तो 12,000 यानी कि 20,000 के लगभग जो पद हैं वो इन भर्तियों में निकलने वाले होंगे। जो 12 तरह की परीक्षाएं, जो 12 तरह की भर्तियां होगी, लगभग 20,000 पदों पर यह भर्तियां होगी। हो सकता है कि इन भर्तियों को एक साथ ही निकाल दिया जाए और हो सकता है कि अलग अलग निकाला जाए, ये हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि सारी भर्तियां एक साथ आएगी, एक साथ फॉर्म भरेगा और एक साथ ही हो सकता है कि एग्जाम आपसे ले लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे जहां तक ये पहले की अपेक्षा अगर अपन देखें तो ये अलग अलग भर्तियां आएगी और जिसने भी सीईटी स्नातक स्तर का क्वालिफाई किया हुआ है, जो भी उस एग्जाम में पास हुए हैं, जो 40% और 35% का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, अगर वो उसने पास किया हुआ है तो वही इन 12 एग्जाम के अंदर वो फॉर्म भर सकता है। साथियों, अब ये तो बात हो गई। दूसरी बात यहां पर बात करेंगे जो इसकी वैधता है। अगर आपने सीईटी स्नातक स्तर का एग्जाम पास किया है तो इसकी जो वैधता है साथियों वो 1 साल की रहेगी। कितने साल की रहेगी? केवल 1 साल की रहेगी मित्रों। तो 1 साल तक जो भी भर्तियां आएगी, इन 12 भर्तियों जो उन्होंने बताई है कि इन भर्तियों को हम लोग जो है सीईटी एग्जाम के माध्यम से ही करवाएंगे। तो सीईटी का एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भर सकते हो। साथियों, तो इस एग्जाम की वैधता कितनी रहेगी? 1 साल की वैधता रहेगी। साथियों, ये 20,000 भर्तियों के लिए क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, सीईटी स्नातक का एग्जाम। साथियों, अब इसमें कौन कौन सी भर्तियां आती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियों को उन्होंने सम्मिलित किया है वो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले इन्होंने सम्मिलित किया है प्लाटून कमांडर की भर्ती। साथियों, जो प्लाटून कमांडर भर्ती है, अगर आप इस भर्ती में
पेपर देना चाहते हो तो सीईटी स्नातक स्तर का आपका क्वालिफाई एग्जाम होना चाहिए मित्रों, नहीं तो फिर आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। दूसरी भर्ती फिर इन्होंने रखी है जिलेदार की भर्ती। कौन सी भर्ती है? जिलेदार की भर्ती साथियों। अब इस भर्ती को भी आप लोगों तभी भर सकते हो जब सीईटी स्नातक वाला आप क्वालिफाई कर चुके हो साथियों। पहले वाला सीईटी जिसने भी क्वालिफाई किया है पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है, अब उसकी वैधता खत्म हो चुकी है। आप सभी को जो है ये सीईटी एग्जाम स्नातक वाला देना पड़ेगा अगर इन भर्तियों में फॉर्म भरना चाहते हो तो। तीसरी बात यहां पर है साथियों पर्यवेक्षक की भर्ती अगर आप भरोगे तो ये सीईटी स्नातक होना चाहिए। चौथी बात यहां पर है तहसील राजस्व लेखाकार। तहसील राजस्व लेखाकार इन भर्तियों को भी इसमें रखा है साथियों, तो ये भी आपके लिए लाभदायक है। फिर पटवारी की भर्ती भी इसी के माध्यम से होगी। जिसने भी सीईटी स्नातक पास किया हुआ है वही पटवारी की भर्ती में फॉर्म भर सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं भर सकता। तो पटवारी की भर्ती भी आपको इसी के माध्यम से देनी है। तो स्नातक सीईटी का तो आपको एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। इसका फॉर्म भरे बिना और इसमें क्वालिफाई किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते मित्रों, ये ध्यान दे ही लेना आप, ठीक है। इसके बाद में है पर्यवेक्षक महिला अधिकारी। यहां पर ये देख लीजिएगा, यहां पर लिख देता हूं पर्यवेक्षक कौन से नंबर की? छठे नंबर की भर्ती है पर्यवेक्षक महिला अधिकारी। तो ये भर्ती भी आप लोग तभी भर पाओगे मित्रों। साथियों याद रख लेना, क्योंकि इतनी सारी भर्तियां जो मैंने बता दी है 12 भर्तियां हैं भाई, आसान काम नहीं है। 12 भर्तियों में बहुत जरूरी है, तभी आप कर पाओगे, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए फिर इसके बाद में कनिष्ठ लेखाकार 7वें नंबर पर, कनिष्ठ लेखाकार, ठीक है। इसके बाद में 8वें नंबर पर भर्ती है उप जेलर की भर्ती भी आप तभी दे पाओगे मित्रों, ये सोच लेना, उप जेलर की भर्ती भी तभी कर पाओगे। इसके बाद में 9वें नंबर की अगर मैं बात करूं छात्रावास अधीक्षक जो ग्रेड 2 की भर्ती है, इसको भी आप तभी दे पाओगे जब सीईटी स्नातक वाला आपका क्वालिफाई रहेगा, नहीं तो फिर लटकते रहो ऐसे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे सीईटी एग्जाम अगर आपने नहीं दिया तो। 10वें नंबर की भर्ती है ग्राम विकास अधिकारी। अब ग्राम विकास अधिकारी की वीडियो की भर्ती भी जो है ना इसी के माध्यम से होगी, तो ये भी ध्यान दे लेना। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती भी आप तभी दे पाओगे जब आप सीईटी एग्जाम क्वालिफाई होगे स्नातक वाला, ठीक है। इसके बाद में कनिष्ठ लेखाकार ये हो जाएगा, ठीक है। ये भर्ती अपने बता दिए सेकंड, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, कनिष्ठ लेखाकार, ठीक है भाई। ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, कनिष्ठ लेखाकार, ठीक है। तो ये सेकंड और ये थर्ड वाला है। इसके बाद में लिपिक ग्रेड 30 नंबर पर, लिपिक ग्रेड 2, ये लिपिक ग्रेड 2 वाला भी आप तभी भर पाओगे। तो साथियों इस तरह से सीईटी स्नातक एग्जाम क्वालिफाई होंगे तभी इन 12 वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आप इनके अंदर फॉर्म नहीं भर पाओगे साथियों। तो सीईटी एग्जाम के फॉर्म्स हर बंदे को, हर स्टूडेंट को भरना है, ये कान खोल करके आप सुन लीजिए मित्रों, नहीं तो ये जितनी भी भर्तियां आएगी ना अभी, इन भर्तियों में कोई भी फॉर्म नहीं भर पाओगे आप। और इसमें लगभग इन सभी के मिलाकर के 20,000 पद निकलने वाले हैं, और सीईटी एग्जाम जैसे होगा, इसका रिजल्ट जैसे आएगा, इन भर्तियों का विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं भाई इसी क्रम में। और देखो अब ये तो हो गई सारी भर्तियों की बात, वैधता की बात भी मैंने आप लोगों को बता दी है कि 1 साल की इसमें वैधता रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे अब और बात करते हैं साथियों। अब इसके फॉर्म जो है कब से कब तक भरने वाले हैं, इसकी योग्यता क्या क्या है, तो चलिए आगे बात करेंगे आयु सीमा। अब आयु सीमा की जो गणना है, इसमें जो आयु सीमा है वो गणना इन्होंने कहां से करी है, तो आयु सीमा की जो गणना है इन्होंने 1/1/2025 से करी है। तो
1/2025 से ये आयु सीमा की गणना कर रहे हैं साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक बंदा अगर 40 साल का हो गया यहां तक तो भी कोई दिक्कत नहीं, 41 साल का वो मतलब 1 साल का उसको बेनिफिट मिल गया, ये मान के चलिए आप 1 साल का सीधा सीधा बेनिफिट इन्होंने यहां पर दिया है। तो और दूसरी बात, अब इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है वो कितना रखा है, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक का बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है। अब यहां पर सभी को जो है नियमानुसार छूट है, नियमानुसार यहां पर सभी को छूट हो जाएगी। तो ये बात है, नियमानुसार सभी को यहां पर छूट होगी साथियों, +3 +5 +10 इस तरह से जो है सबको जो भी क्राइटेरिया होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और महिला हैं या पुरुष जो भी है साथियों, नियमानुसार आप सभी को यहां पर मिल जाएगी छूट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करेंगे साथियों, अब यहां पर जो है ओटीआर आवेदन शुल्क। अब आवेदन शुल्क आप लोगों को जब भी करना होगा, अब देखिए आवेदन जो शुल्क है, अब आवेदन शुल्क में कितना कितना लग रहा है भैया। जर्नल वाला अगर फॉर्म भरता है तो उसको 600 रुपये देने हैं, और साथियों ओबीसी वाला फॉर्म भरता है या एसबीसी वाला फॉर्म भर सकता है, या ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्म भरता है, या एससी वाला फॉर्म भरता है, या एसटी वाला फॉर्म भरता है, या पीडब्ल्यूडी वाला फॉर्म भरता है, तो इन सभी को 400 रुपये जो है फार्म चार्ज देना होगा साथियों। इन सभी को जो है चार्ज जो है कितना है, फार्म का जो चार्ज है वो 400 रुपये। केवल जर्नल वाले से 100 रुपये फीस मांगी गई है, बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है सभी से जो फार्म का चार्ज है वो 400 रुपये मांगा गया है। तो ये हो गई साथियों आपकी फॉर्म भरने की एज हो गई, आवेदन हो गया, सारी सीमा हो गई, आयु सीमा हो गई, वैधता हो गई। अब आगे और जानिए, अब इसमें और क्या बातें आपको याद रखनी है साथियों। एक एक चीज बता रहा हूं, जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आए ना कमेंट करके बता देना कि भाई ये सर ये ऐसा है वैसा है, सारी चीजें आप बता देना, ठीक है। अब जिनका ओटीआर फीस जमा है उनको फीस पुनः जमा करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जिन्होंने पहले एक बार फीस जमा कर दी है, क्योंकि वन टाइम फीस जमा होती है, अब बार बार फीस जमा करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म जो है अब फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा, लेकिन जो भी पहली बार फॉर्म भर रहा है उसको एक बार फीस तो देनी ही पड़ेगी साथियों, ये बात ध्यान रखना। आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता, इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है आज तक ये साथियों कौन कौन से आप लोगों को वहां लेकर के जाना है साथियों। एक तो एसएसओ आईडी आप लोगों के पास होनी चाहिए। दूसरी बात है ओटीआर जो साथियों वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पास होना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली बात आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जो लेके जाना है आप लोगों को, और 10वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। स्नातक की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, स्नातक की अंक तालिका भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये भी उसमें लगेगी और इसकी कॉपी भी उसमें जाएगी साथियों। इसके बाद में साथियों फोटो आपके पास होनी चाहिए, फोटो भी आपको लेके जानी है, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए क्योंकि अभी ये क्राइटेरिया इन्होंने लगा दिया है। और साथियों लाइव फोटो भी आपकी वहां पर खींचेगी, लाइव फोटो भी आपकी वहां पर खींच के उसमें लगाई जाएगी साथियों। इसके बाद में आपको हस्ताक्षर एक ही करने हैं, जो भी हस्ताक्षर आप यहां पर करो वही हस्ताक्षर वहां पर मैच होने चाहिए एग्जाम सेंटर के अंतर्गत, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा साथियों। अगर आपके पास एनसीसी या खेल प्रमाण पत्र है, खेल प्रमाण पत्र है साथियों, तो उसको भी आप लगा सकते हो मित्रों, तो बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी जो अंतिम तिथि है, सबसे मेन बात यह है कि अंतिम तिथि क्या है। तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो 7/9/2024 है साथियों, यानी कि ये जो डेट है 7 तारीख से, यानी कि मैं बता देता हूं 7 अगस्त से, 7 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो मित्रों। तो क्या डेट है इसकी, 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट की आप लोग जो नहीं करें इंतजार, पहले इसके फॉर्म डालिए। तो मैंने
मैंने साथियों आप लोगों को बता दिए, ये 7 अगस्त से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 7 अगस्त के 7, 8, 9, 10, 11, आज तो 11 अगस्त हो चुकी है मित्रों, तो इसके फॉर्म जरूर डाल दीजिए। और 7 सितंबर तक इसके फॉर्म डलेंगे, तो 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो भी उन 12 वैकेंसीज में फॉर्म भरना चाहता है, चाहे वो किसी में भी भरे, ऐसा नहीं है पटवारी में भरना चाहता है तो फिर वो सीधा पटवारी में भर देगा, लेकिन उसको पटवारी में भरने के लिए पहले सीईटी स्नातक वाला एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पटवारी का फॉर्म भी नहीं भर सकते। इसलिए इन सारी 12 वैकेंसीज में फॉर्म भरने के लिए सीईटी एग्जाम देना जरूरी है। और सीईटी एग्जाम पास करने का जो क्राइटेरिया है साथियों, वो जनरल ओबीसी वालों के लिए 40% है और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 35% है साथियों। तो ये आपको बनानी है। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और 5वां ऑप्शन भी आएगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हो तो 5वां ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका वो क्वेश्चन जो है माइनस में चला जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर ज्यादा क्वेश्चन आपके माइनस में जाते हैं तो मित्रों मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है, कौन कौन सी वैकेंसीज इसके माध्यम से भरी जाएगी, कौन कौन इसको भर सकता है। भरने में तो मैंने आपको बता दिया सीईटी स्नातक की पास होना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं भर सकते। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय आपको ले जाने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। फीस कितनी लगेगी, जनरल वालों की 600 रुपए फीस है, 1 टाइम फीस लगती है। जिन्होंने पहले फीस जमा करा रखी है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उसको दोबारा से फीस देने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ये राजस्थान में फैसिलिटी है साथियों, इसको सभी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, पूरे इंडिया के लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जो मैंने 12 वैकेंसी बताई है वो यहां पर दी जा सकती है, इसलिए आप चिंता नहीं करें साथियों। 20,000 वैकेंसी के लिए आपको सीईटी स्नातक पास होना बहुत जरूरी है। 1/1/2025 से इन्होंने नियमानुसार जो है आयु सीमा की गणना करी है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 साल की इसमें छूट मिली है। 18 से 40 वर्ष की एज वाला बंदा जो है इसमें फॉर्म भर सकता है साथियों। तो ध्यान रखिए और इनको भरिए, टाइम से भर दीजिए। 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है मित्रों। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। सीईटी स्नातक 2004 जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। तो मित्रों मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आई होगी। और साथियों यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हिंदी ग्रामर, काव्य शास्त्र, सब कुछ इस चैनल पर मैं करवाता हूं। और मित्रों जरूर जुड़िए, बहुत अच्छा कंटेंट मैं यहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आई। बात अगर आपको कुछ भी पूछनी है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है अच्छी लगी है तो आप अच्छा कमेंट कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।